रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर। एक सेफ्टी ऑफिसर जो साइड पे, आप हर बंदा अपनी साइड पे एक सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, उसके ज़िम्मे है वो साइड, और वो सुबह जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो उसने साइड पे जाना है। जारी सी बात है, सेफ्टी ऑफिसर की हर बंदे की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, और सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है, उसमें आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारियां हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से पूरा करना है। क्रिएट HSE अवेयरनेस थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। HSE की जो अवेयरनेस है, हर बंदे को अपने काम की अवेयरनेस होती है। जिस तरह मैकेनिकल का बंदा है, उसको मैकेनिकल के काम का पता होता है, उसकी अवेयरनेस कहते हैं आगाही को, ठीक है, उससे मैकेनिकल के काम की आगाही होती है। इलेक्ट्रीशियन है, उसे इलेक्ट्रिकल के काम की आगाही होती है। रिगर है, उसे अपने काम की जो है ना आगाही होती है। तो जो HSE है, इसकी अवेयरनेस किसने देनी है? उन लोगों को HSE की अवेयरनेस हम लोगों ने देनी है। कैसे? उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अवेयरनेस कैसे देनी है? थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अरेंज करवानी है, साथ में उन्हें वहाँ पे इकट्ठा कर लेना है, उन्हें किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दे देनी है प्रॉपर तरीके से, कि इसको लिफ्टिंग एक्टिविटी है तो उसको कैसे करना है, उसमें सेफ्टी को कैसे जो है फॉलो करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें सारी जो है उनको हैज़र्ड बताने हैं कि ये हैज़र्ड हैं, ये प्रिकॉशन लेने हैं, ये खतरात हैं, ऐसे करके हम बच सकते हैं। तो ये कैसी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेफ्टी ऑफिसर की। अरेंज सेफ्टी मीटिंग्स एंड सेफ्टी टॉक्स, जो है अरेंज करनी है सेफ्टी मीटिंग और सेफ्टी टॉक। मीटिंग कैसे, किसके साथ मीटिंग जो है करनी है? वो वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर है, सुपरवाइज़र हैं, और जो है फोरमैन है, ठीक है, वहाँ पे साइड मैनेजर हैं, उनके साथ जो है मीटिंग करनी है कि किस तरह से हम जो है ना सेफ्टी को यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं, कैसे जो है हम इसकी अवेयरनेस यहाँ पे वर्कर्स को दिला सकते हैं, ठीक है। उनके साथ मीटिंग करनी है और सेफ्टी टॉक करनी है, लोगों के साथ टॉक करनी है, लोगों को बताना है, इंडिविजुअली एक एक बंदे को पकड़ के बताना है, ग्रुप की शक्ल में जो है ना बंदों को बताना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसने करवानी है? सेफ्टी ऑफिसर ने। कैरी आउट सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, ठीक है, और जो है थ्रू आउट जो है उसने डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करनी है साइड की, और ऑडिट्स करने हैं। इंस्पेक्शन क्या होती है? किसी भी चीज़ है, कोई वहाँ से गुजर रहा है, वहाँ पे हार्नेस पड़ा हुआ है, उसने उसको उठा लिया, देख लिया ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। अगर टूटा हुआ कोई बंदा उसको उठा के पहन ना ले, कहीं हाइट पे ना चला जाए, इसकी इंस्पेक्शन होगी। ऑडिट क्या है कि आपने चलते फिरते चीज़ों को असेस करना है, देखना है कि लोग कितना जो है ना फॉलो कर रहे हैं। सब लोगों ने पीपीज पहने हुए अपने, लोग जो साइडों पे ज़्यादा हंसी मजाक तो नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ साइडों पे जो है जो लोग काम कर रहे हैं हाइट पे, उन्होंने जो है टाई ऑफ किया हुआ है सेफ्टी हार्नेस को। तो साइडों पे इन चीज़ों को क्या है, ऑडिट करना है, देखना है कि सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं डेली बेसिस पे। और ये काम किसने करना है? सेफ्टी ऑफिसर ने। मैनेज एक्सीडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कोई एक्सीडेंट हो जाता है साइड पे तो उसको बाकायदा से उसने क्या करना है, उसकी सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है कि ये काम जो हुआ है ये किससे रिलेटेड था। मैकेनिकल का जो है ये कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जो है कोई स्कैफ फोल्डिंग का बंदा शामिल तो नहीं था, मतलब कोई स्कैफ फोल्डर तो मैकेनिकल का काम नहीं कर रहा था, मैकेनिकल का बंदा ही कर रहा था। और किस वजह से हुआ एक्सीडेंट? ग्राइंडर चला रहा है, डिस्क टूटी है तो किस वजह से टूटी है? पहले से टूटी हुई थी, उसने ख्याल नहीं किया, उसने कहीं पे गलत जो है वो ग्राइंडिंग की है, इस वजह से हुआ। ये सारी चीज़ें उसने चेक करनी है, रूट काज फाइंड आउट करना है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों है, फिर उसकी जो है प्रॉपर से रिपोर्टिंग करनी है और प्रॉपर सबको जो है वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है, ताकि पता चले कि नेक्स्ट टाइम हमने इस तरह का जो है एक्सीडेंट होने से बचाना है। तो ये किसने करना है? सेफ्टी ऑफिसर ने करना है। हैंडल वर्क परमिट इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है जहाँ पे वर्क परमिट जो है वो रिक्वायर्ड है तो वो देखना है कि वर्क परमिट वहाँ पे मौजूद है, वर्क परमिट से रिलेटेड एक्टिविटी है तो उसको जो उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। उसके अंदर जो जो चीज़ें मेंशन है, जिस इक्विपमेंट के ऊपर बताया गया कि काम करना है, उसी इक्विपमेंट के ऊपर हो रहा है, कहीं और तो नहीं हो रहा।
जो परमिट है उसी से रिलेटेड काम हो रहा है, ठीक है। ये चीजें भी किसने करनी है? सेफ्टी ऑफिसर ने हैंडल करनी है। मेंटेन फर्स्ट एड फैसिलिटीज। फर्स्ट एड फैसिलिटीज क्या होती हैं? साइड पे आपने देखना है कहीं पे जो है वर्क हो रहा है, कोई एक्सीबिशन है, तो वहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटीज मौजूद हैं, फर्स्ट एड किट मौजूद है, वहाँ पे जो है ये इमरजेंसी जो है स्ट्रेचर मौजूद है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, एम्बुलेंस मौजूद है, ये सारी चीज़ें किसने करनी है? सेफ्टी ऑफिसर ने जो है वहाँ पे इंश्योर करनी है। इंश्योर HSE प्रोसीजर्स आर फॉलोड ऑल द टाइम एंड मेंटेन वायलेशन रिकॉर्ड। ठीक है, उसने कहा है इंश्योर करना है HSE प्रोसीजर आर फॉलोड ऑल द टाइम। HSE जो प्रोसीजर है कंपनी का, जो कंपनी ने प्रोसीजर बनाया हुआ है कि ये हमारा HSE प्रोसीजर है, इसको हमने फॉलो करना है, इसमें ये रूल है, उसको फॉलो किया जा रहा है ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वर्क एट हाइट के ऊपर है कि 4 फीट से अबव जो है या बिलो द ग्राउंड या अबव द ग्राउंड हमने सेफ्टी हार्नेस पहनना है। तो क्या बंदे जो है उससे उस हाइट पे जो है हार्नेस पहन रहे हैं? उसकी वायोलेशन तो नहीं हो रही। मतलब कि अगर हमारे प्रोसीजर में शामिल है, कोई बंदा नहीं पहनता तो मतलब कि वायोलेशन हो रही है, तो उसको हमने करवाना है। और मेंटेन वायोलेशन रिकॉर्ड, अगर वो वायोलेशन करता है 4 फीट से अबव, वो सेफ्टी हार्नेस नहीं पहनता, तो मतलब कि वो प्रोसीजर की वायलेशन कर रहा है। समझ आ गई है? और वायलेशन कर रहा है तो फिर उसको जो है वायलेशन को बाकायदा रिटर्न में लिखना है और उससे जो है सिग्नेचर करवाने हैं बाकायदा से, वो जो है रिकॉर्ड में हमने लगानी है चीज़। ठीक है, बाकायदा से उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, वो सारी चीज़ें फिर बाद में दोहराई जाएंगी। तो ये किसने करनी है सारी चीज़ें? सेफ्टी ऑफिसर ने। विजिट द वर्क एरिया बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड। मतलब कहीं पे कोई एक्टिविटी करनी है हमने, ठीक है, कोई भी काम करने जा रहे हैं, वो उसका जो है फर्ज बनता है HSE ऑफिसर का कि वो वहाँ पे जाए, उस वर्क एरिया को देखे और देखे सबसे पहले कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल हैजर्ड हो सकते हैं। कोई जो है हॉट लाइनें तो नहीं है यहाँ पे, अगर मैकेनिकल का कोई काम करना है, वहाँ पे कोई गर्म लाइनें जा रही हों, कोई गर्म इक्विपमेंट हो, हार्ड सरफेस हो, वहाँ पे कौन कौन से पीपीज होंगे जो पोटेंशियल हैजर्ड हैं, मुमकिना हैजर्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसके जो है एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशंस लेके तो फिर काम जो है वो स्टार्ट करवाना है। और जो है पूरी टीम को बताना है, वहाँ पे HSE जो वर्किंग क्रू होगा उसको बताना है कि यहाँ पे ये हैजर्ड्स हैं। ये काम किसने करना है? सेफ्टी ऑफिसर ने। सेफ्टी ऑफिसर ने। कैरी आउट रिस्क असेसमेंट एंड टेक केयर ऑफ हैजर्ड, जो है वहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो है बनानी है, कंडक्ट करनी है कि यहाँ पे रिस्क असेसमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स में जो है ना वो की जाती है, एनालाइज किया जाता है, वहाँ पे कौन कौन से जो है हैजर्ड हैं, वो एक बाकायदा से रिस्क असेसमेंट TRA टास्क रिस्क असेसमेंट बनाई जाती है। फिर जो है वहाँ पे वो टेक केयर की जाती है जहाँ पे जो वहाँ पे पोटेंशियल हैजर्ड होंगे। ओवरसी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो वेस्ट जा रही है हमारी, लिक्विड वेस्ट है या फिर हमारी सॉलिड वेस्ट है, वो देखना है प्रॉपर जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और प्रोसीजर से वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं उठा के लेके जा रहे। वेस्ट डिफरेंट टाइप्स की होती है, वेस्ट को लेके जाते हैं जब प्लांट से, तो वो उसको कवर करके लेके जाना चाहिए और जो ट्रक है वो उसकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, उसको जो है ऊपर नहीं निकालना चाहिए, ओवर नहीं होनी चाहिए उससे, और बाकायदा से जहाँ पे लेके जा रहे हैं प्रोसीजर से उसको वेस्ट करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो लोग हैं या एनवायरनमेंट है वो डैमेज ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? सेफ्टी ऑफिसर की। सेफ्टी ऑफिसर की ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उसने जाके ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब बताओ ये चीज़ें जो बंदा साइड पे जाके चेक करेगा तो साइड सेफ हो जाएगी कि नहीं? तकरीबन 99% जो साइड है वो सेफ हो जाएगी। बाकी जो साइड है वो आपने देखना है, आपने वर्क रिलेटेड को, अपने एनवायरनमेंट को और उससे रिलेटेड जो है चीज़ें आपने अगेन करवानी है। समझ आ गई है सबको? इन चीज़ों की समझ आ गई है?